बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज सेकंड ईयर का लेक्चर हमारा होगा और हमने जो है फर्स्ट ईयर एट हारो लेसन नंबर 11 शुरू किया हुआ है। पेज नंबर आपका जो है वो गालबन 45 है नई बुक पे। तो इसको आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पैराग्राफ का मिड सेक्शन है। तो आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है थिंकिंग थॉट। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट दस, मैंने क्वेश्चन मतलब सवाल नंबर 1 के इर्द गिर्द को सैंड डाल दिए। बट देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ याद ना आई, मैं कोई भी ऐसी चीज़ याद ना कर पाया कनेक्टेड विद इट जो कि उससे मुताबिकत रखती थी। दैट वाज आइदर रेलिवेंट और ट्रू, जो कि सवाल से रेलिवेंट होती या मतलब मुताबिकत रखती या फिर सच होती। इंसिडेंटली देयर अराइव फ्रॉम नोवेयर, इंसिडेंटली हादसाती तौर पे, इत्तफाकी तौर पे, इंसिडेंटली मीन्स बाई चांस, हादसाती तौर पे, इत्तफाकी तौर पे, देयर अराइव फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ प्लॉट। तो वो कहता है कि पता नहीं कहाँ से जो है एक बहुत बड़ा धब्बा आ गया, एंड सेवरल स्मजेस, और बहुत सारे नुक्ते। ब्लॉट कहते हैं स्मज को, धब्बे को, और स्मज कहते हैं डर्टी मार्क को, दाग को। तो राइटर कह रहे हैं कि मेरे पेपर पर मुझे नहीं पता कहाँ से एक बहुत बड़ा धब्बा आ गया और काफ़ी सारे दाग। आई गेज्ड फॉर 2 whole hours, तो आई गेज्ड मैंने देखा, गेज्ड का मतलब स्टेयर्ड, मैंने पूरे 2 घंटे तक तकता रहा। एट दिस सैड स्पेक्टेकल, इस उदास कर देने वाले नज़ारे को। स्पेक्टेकल कहते हैं साइट को, मंजर को। तो राइटर अपने वो उदास कर मतलब अपने पेपर की बात वो कर रहा है कि मैं इस उदास कर देने वाले मंजर को पूरे 2 घंटे तक तकता रहा। एंड देन मर्सीफुल उशर्स, और फिर जो मेहरबान निगरान थे या उस्ताद थे, मुअल्लिम थे, कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप, उन्होंने मेरे इस पेपर को इकट्ठा किया विद ऑल द अदर्स, दूसरे पेपर्स के साथ, एंड कैरिड इट अप टू द हेडमास्टर टेबल, और इससे हेडमास्टर की मेज पर ले गए। मर्सीफुल कहते हैं लीनियंट को, मेहरबान को। उशर कहते हैं अटेंडेंट को, मुआविन को, इन्विजिलेटर को, उस्ताद को। तो इट वाज फ्रॉम दिस स्लेंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप, तो इट वाज ये था फ्रॉम दिस स्लेंडर इंडिकेशंस, मामूली जो इशारे थे, इंडिकेटर्स, जेस्चर। स्लेंडर कहते हैं स्लाइड को, हकीर को। तो ये जो है मामूली से इशारे थे ऑफ स्कॉलरशिप, इल्म व फजल के। स्कॉलरशिप कहते हैं नॉलेज को, विजडम को। तो इल्म दानिश के मामूली से इशारे थे जिनकी वजह से दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, कि मिस्टर वेल्डन इस नतीजे पर पहुंचा दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू हारो, कि मैं हारो के स्कूल में दाखिला लेने के अहल था। वर्दी का मतलब एबल। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, तो ये बात उसके मरहून मिन्नत है, या मैं इस बात का क्रेडिट उसको दूंगा। इट शोड, इसने दिखा दिया दैट ही वॉज अ मैन, कि वो मिस्टर वेल्डन एक ऐसा आदमी था, कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, लोग की जो कि चीज़ों की सतह के नीचे देखने के काबिल था। A man not dependent upon paper manifestation, वो एक ऐसा आदमी था जो कि पर्चे पर इजहार पर यकीन नहीं रखता था या उस पर इन्हिसार नहीं करता था। मैनिफेस्टेशन कहते हैं शो को, सबूत को, दिखाना, और रिगार्ड मीन्स रिस्पेक्ट। तो राइटर कह रहे हैं कि वो एक ऐसा आदमी था जो कि चीज़ों की सतह के नीचे गहराई तक देखने के काबिल था। वो एक ऐसा आदमी था जो कि पर्चे पर जो इजहार है उस पर इन्हिसार नहीं करता था। आई हैव ऑलवेज द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, मेरे दिल में हमेशा उसके लिए बहुत एहतराम रहा है। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है। चर्चिल कहता है कि इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, कि उसके फैसले के नतीजे में, आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम। तो उसके फैसले के नतीजे में आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड,
आखिरकार मुझे जगह दे दी गई. इन ड्यू कोर्स मीन्स इन द एंड. आखिर पर मुझे जगह दे दी गई तीसरे या सबसे जो निचले दर्जे की चौथी क्लास थी उसमें. The names of the new boys were printed in the school list. तो नए लड़कों के जो नाम हैं वो छापे गए स्कूल की फहरिस्त में इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हरूफ तहज्जी की तरतीब से. एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगन विद एन एस. और जैसा कि मेरा सही नाम स्पेंसर चर्चिल एस से शुरू होता है, आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फ़ाबेट. तो मुझे हरूफ तहज्जी की तरतीब से भी ज़्यादा फ़ायदा ना हुआ देन फ्रॉम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर्स, जितना मुझे इल्म व दानिश की वसी दुनिया से. आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल. तो मैं पूरे स्कूल की जो फहरिस्त थी बच्चों की, तालिब इल्मों की, उनमें सिर्फ नीचे से 2 दर्जे ऊंचा था. एंड दीज टू आई रिग्रेट टू से. और राइटर कह रहा है कि ये जो 2 लड़के जो मुझसे नीचे थे, मुझे कहते हुए अफसोस होता है, डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली. वो लड़के भी फौरन गायब हो गए थ्रू इलनेस, बीमारी की वजह से, और सम अदर काज, या किसी और वजह से. राइटर ये कहना चाह रहा है कि उस बेचारे का जो नाम है वो सबसे आखिर में जो बॉटम था, बॉटम लाइन, उसमें सबसे आखिर पे आ गया. I continued in this unpretentious situation. तो राइटर कह रहा है कि मैंने इस unpretentious कहते हैं ऑर्डिनरी को, मामूली को. तो मैंने इस मामूली सूरत हाल में काम जारी रखा for nearly a year, तकरीबन 1 साल तक. However, by being so long in the lowest form, राइटर कह रहा है लेकिन सबसे निचले दर्जे की क्लास में होने की वजह से I gained an immense advantage. मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो गया ओवर द क्लेवरर बॉयज़, चालाक होशियार लड़कों की निस्बत. दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट. वो सारे जो ज़हीन बच्चे थे वो लातीनी, यूनानी और इस तरह की दूसरी शानदार चीज़ें पढ़ने में लग गए. स्प्लेंडेड कहते हैं मैग्निफिसेंट को, शानदार चीज़ को. बट आई वॉज टॉट इंग्लिश. लेकिन मुझे अंग्रेजी सिखाई गई. वी वर कंसीडर्ड सच डंसेस. राइटर कह रहे हैं कि हमें इतना बुद्धू समझा जाता था. डंसेस का मतलब ब्लॉक हेड या इडियट, बुद्धू. तो हमें इतना बुद्धू समझा जाता था, इतना नालायक समझा जाता था, दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि हम सिर्फ अंग्रेजी ज़बान सीख सकते थे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर. आप इसको देखें, सुने, और फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में. थैंक यू.